प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फोर में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और दोस्तों ये क्लास पूरी की पूरी आपके सिलेबस पर आधारित है। साथियों हर टॉपिक से आपका क्वेश्चन लिया गया है, तो क्लास को पूरा देखना और कमेंट करना इनसे कितने आपके सही होते हैं। अपना खुद का मूल्यांकन करना है कि मेरी तैयारी कैसी है। तो चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। पहला ऑप्शन आपके सामने, जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या था? बताएंगे दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या हो जाएगा? प्राचीन नाम पूछा है। ऑप्शन ए मेहरानगढ़, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी लोहागढ़, यानी में से कोई नहीं। बताएंगे दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए और साथ में काउंट जरूर कीजिए कितने सही होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा चिंतामणि। जूनागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? चिंतामणि था। ऑप्शन बी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने क्या बात है। साथियों आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जय सिंह को मिर्जा राजा का खिताब देने वाले थे दोस्तों। जय सिंह को जो मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जल्दी से कमेंट करेंगे। जय सिंह को साथियों मिर्जा राजा का खिताब किसने दिया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या साथियों अकबर ने? जल्दी से कमेंट करेंगे। किसने दी थी दोस्तों? शाहजहां ने। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों ध्यान रखना, जय सिंह को मिर्जा राजा का खिताब किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। बी कमेंट कौन कौन करा? वेरी गुड, साथ साथ में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है दोस्तों। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी हो जाएगी? जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है, देखिए ऑप्शन ए में मारवाड़, बी में आम्बेर, सी में शेखावाटी और डी में आपका मेवाड़। जल्दी से कमेंट कीजिए। सीईटी 10+2 वालों ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ में सानी कौन है? मेरपाट, ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है? मेवाड़, ध्यान रखना। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़, ऑप्शन डी आपका राइट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों, सारे के सारे प्रश्न क्या है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा दीजिए सारे प्रश्नों को। आप देखिए, पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है? बताएंगे दोस्तों, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी हो जाएगी? शैली के बारे में क्वेश्चन आएगा, रट के जाइएगा। तो बताएंगे साथियों, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है? ऑप्शन है जयपुर शैली, बूंदी शैली, उदयपुर शैली या साथियों देवगढ़ शैली। सभी दोस्त कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है? बूंदी शैली, ध्यान रखना। दोस्तों बूंदी शैली का सबसे उत्कृष्ट काल कौन सा माना जाता है? राजा उमेश सिंह का काल, ठीक है ना। राजा उमेश सिंह का काल साथियों क्या है? बूंदी शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन बताने वाले सभी दोस्त क्या होते राइट थे। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है? बूंदी शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा देखिए, मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ किया? बताएंगे दोस्तों, मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का दोस्तों गठन कहाँ पर किया था? ऑप्शन ए नवलगढ़, ऑप्शन बी मंडावा, ऑप्शन सी चिड़ावा या फिर कुंडोल। बताएंगे। सीईटी वालों ध्यान रखना, इंपोर्टेंट सुने समिति के बारे में। साथियों मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहां पर किया था? चिड़ावा में किया था। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांडे को कहते हैं। ऑप्शन सी बताने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं? ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कालीचरण ने साथियों सेवा समिति का गठन कहां पर किया था? चिड़ावा में। चलिए ऑप्शन सी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं? राइट थे। चलिए छठा ऑप्शन आपके सामने, मानगढ़ धाम हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल आप सभी को पता है क्वेश्चन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे साथियों, मानगढ़ धाम हत्याकांड जो किस वर्ष हुआ था? 1908 में, 1903 में, 1917 में, 1913 में। बताएंगे दोस्तों, मानगढ़ हत्याकांड, अरे जलियांवाला बाग भी कहते हैं इसको, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं मानगढ़ धाम हत्याकांड को। तो बताएंगे साथियों, मानगढ़ हत्याकांड दोस्तों जो किस वर्ष घटित हुआ था? सीटी वालों ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट सुने। हल्के में मतलब ना ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा 1913 में, ठीक है ना। दोस्तों मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 1913 में हुआ था। दूसरा जलियांवाला कांड भी कहते हैं इसको, 1913। चलिए डी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं? राइट थे, वेरी गुड दोस्तों, किसी का गलत नहीं होगा ये प्रश्न। चलिए इन साथियों 25 में से आपके 20 तो सही होने ही चाहिए, तो ही मैं मानूंगा आपकी सीटी की कुछ तैयारी है। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने, 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपोर्टेंट साथियों, वीर भारत सभा। तो बताएंगे साथियों 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह भारत ने, विजय सिंह पथिक ने, राव गोपाल सिंह ने या साथियों अर्जुन लाल सेठी ने? बताएंगे दोस्तों, पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, वीर भारत सभा थी क्या, ठीक है ना। अंग्रेजों के विरोध में साथियों राजपुताने से गठित थी एक गुप्त सैनिक संगठन वीर भारत सभा। तो पूछा ये कि साथियों 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। ऑप्शन बी बताने वाले सभी दोस्त क्या होते राइट थे। इनमें और भी लोग शामिल थे, पर सबसे ऊपर नाम किसका आता है? विजय सिंह पथिक का आता है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आठवां ऑप्शन आपके सामने देखिए, कागड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? बताएंगे दोस्तों। दोस्तों कागड़ा कांड बहुत इंपोर्टेंट है। कागड़ा कांड साथियों किस प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ था? कोटा प्रजामंडल में घटित हुआ था, झालावाड़ प्रजामंडल में, जयपुर प्रजामंडल में या साथियों बीकानेर प्रजामंडल में? बताएंगे दोस्तों, कागड़ा कांड साथियों किस प्रजामंडल दौरान घटित हुआ था? प्रजामंडल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल में घटित हुआ था दोस्तों कौन सा कांड? कागड़ा कांड। ऑप्शन डी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं? राइट थे,
बिल्कुल साथियों, लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना, सीटी के लेवल का प्रश्न है भाई। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने रचना आ चुकी है, मैंने बता दिया आपको रचना आएगी आएगी। तो देखिए प्रसिद्ध रचना लील टास्क के लेखक थे। साथियों लील टास्क के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों प्रसिद्ध रचना कौन सी है, लील टास्क के लेखक कौन है, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस या साथियों सूर्यमल मिश्र, बताएंगे। नौवे में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रसिद्ध रचना लील टास्क के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों, जल्दी से कमेंट करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगी कन्हैयालाल सेठिया, बिल्कुल पाथल पीथल के लेखक वही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके हो जाएंगे कन्हैयालाल सेठिया, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। प्रसिद्ध रचना लील टास्क के दोस्तों लेखक कौन है, कन्हैयालाल सेठिया हो जाएंगे। ऑप्शन बी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते रहते हैं, धरती धोरा रही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न के निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषताएं, बोली के बारे में सारी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो रट के जाना इसको। दोस्तों निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता हो जाएगी, ऑप्शन ए मेवाती की, मालवी की, आहिरवाठी की या साथियों हाड़ौती की, बताएंगे। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता हो जाएगी, तो दोस्तों बता रहा हूँ ये आपकी हो जाएगी मालवी की, ठीक है ना। मालवी बोली कहाँ पर बोलते हैं, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की बोली है। और दोस्तों इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है, निमाड़ी और रागड़ी। ऑप्शन बी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं, राइट होते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इन क्वेश्चनों को। चलिए 11 ऑप्शन आपके सामने, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी। दोस्तों गौरी देवी का संबंध कौन सी गायन शैली से हो जाएगा, बिल्कुल गौरी देवी क्या मांड गायिका है, ठुमरी गायिका है, लंगा गायिका है, ऐसा जो तालबंदी गायिका है, बताएंगे। गौरी देवी का नाम किस क्षेत्र में चलता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा मांड गायिका है, ठीक है ना। गौरी देवी दोस्तों क्या है, मांड गायिका है। एक और वो आपकी अला जिलाई बाई, वो भी साथियों क्या है, मांड गायिका है। ऑप्शन ए कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं, राइट होते हैं, ध्यान रखना। गायिका के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन, तो इनको आपको रटके जाना है दोस्तों, ताकि आपका एग्जाम आसानी से सीईटी क्लियर हो चुके और आगे की आप भर्तियों में एग्जाम दे सको। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 12वां, छिद्रित मटके में दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है। दोस्तों स्टार लगा दो, क्या है दोस्तों प्रश्न देखिए, छिद्रित मटके में दीपक जलता है, कौन से नृत्य की विशेषता हो जाएगी, गरबे की, नहीं भाई गरबे में और मटके में कोई लेन देना नहीं है, ठीक है, गुड़ला की, वालर की या साथियों चरी नृत्य की। दोस्तों ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, वालर, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। और यहाँ पर पूछा है साथियों छिद्रित मटके में दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है, ये साथियों गुड़ला नृत्य की, ठीक है ना। गुड़ला नृत्य की विशेषता साथियों छिद्रित मटके में दीपक जलता है। राजा सातल की याद में किया जाता है, कहाँ के राजा थे, जोधपुर के महाराजा सातल की याद में किया जाता है। इन्होंने साथियों गुड़ला खान को मारा था, तो इसी की याद में साथियों गुड़ला नृत्य करते हैं। ऑप्शन बी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होता है, राइट, ध्यान रखना। छिद्रित मटके में दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है, गुड़ला नृत्य की। नृत्य का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, लांगुरिया नृत्य किस मेले का आकर्षण है, बताएंगे दोस्तों। लांगुरिया नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है, शीतला माता मेले का प्रमुख आकर्षण है लांगुरिया नृत्य, करणी माता मेले का, केला देवी मेले का या साथियों जीण माता मेले का, बताएंगे। लांगुरिया नृत्य साथियों किस मेले का जो प्रमुख आकर्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने साथियों हर एग्जाम में देख लो, नृत्य के बारे में ऐसे क्वेश्चन आते, न तो इससे ज्यादा हार्ड आते और नहीं सारे इससे सरल आते। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बताने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं, राइट होते हैं। दोस्तों लांगुरिया नृत्य केला देवी माता मेले का साथियों क्या है, प्रमुख आकर्षण है, ध्यान रखना। कई लोग जाते हैं लांगुरिया नृत्य देखने के लिए केला देवी मेले में। ऑप्शन सी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं, राइट होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 14वां देखिए, हाँ राजस्थानी संस्कृति में जानवटन क्या है। दोस्तों राजस्थानी संस्कृति के बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो बताएंगे राजस्थानी संस्कृति में जानवटन क्या हो जाएगा, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत है, एक कृषि कार्य या साथियों वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, बताएंगे दोस्तों। पर नहीं वर है, ठीक है ना, टाइमिंग वेस्टिंग है, तो बताएंगे राजस्थानी संस्कृति में जानवटन क्या हो जाएगा, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है, जानवटन कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है, जानवटन कहलाता है। और दोस्तों विवाह के पश्चात वधु के स्वागत में एक भोज रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, बडार भोज कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। विवाह के बाद साथियों वधु के स्वागत में भोजन रखते हैं ना, उसको कहते हैं बडार भोज। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कमेंट करने वाला सभी दोस्त क्या होते हैं, राइट होते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने 15वां देखिए साथियों, बिल्कुल अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए और दोस्तों रेगुलर क्लास आती है, एक शाम को और एक सुबह, दोनों क्लास को लेना है। तो और दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, आरपी स्टडी फेवर के नाम से हमारा टेलीग्राम चल रहे हैं, वहाँ पर जो भी इंपोर्टेंट नोट्स होते हैं या क्लास की पीडीएफ होती है वहाँ पर सेंड कर दी जाती है। तो बताएंगे साथियों बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, आप सभी ने साथियों बहुत सारे एग्जाम में देखा होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो बताएंगे सीआईटी में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, ये विवाह है, तलाक है, नाता है या जीवन है, सभी को बताया। छेड़ा फाड़ना क्या कर रहा है, छेड़ा को कट किया जा रहा है तो रिश्ता टूट रहा है, तलाक हो जाएगी, ध्यान रखना। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या दोस्तों, तलाक हो जाएगी। ऑप्शन बी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं, राइट होते हैं। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या साथियों, तलाक है। चलिए 16वां ऑप्शन आपके सामने, अमर शाही किसका नाम है। दोस्तों ऐसे ऑप्शन आपको सीईटी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। अमर शाही किसका नाम है साथियों, अमर शाही जूती का नाम है, आभूषण का नाम है, मिट्टी के बर्तन का नाम है या साथियों पगड़ी का नाम है, बताएंगे। अमर शाही साथियों किसके प्रकार हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो दोस्तों अमर शाही किसके प्रकार है, पगड़ी के प्रकार है। और कौन कौन सी पगड़ी होती है, जसवंत शाही है, अमर शाही है, उदय शाही है।
ऑप्शन डी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं राइट होते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिए और क्लास पसंद आई तो कमेंट जरूर कीजिए कि सर क्लास मुझे अच्छी लगी नहीं लगी। तो देखिए 17 ऑप्शन आपके सामने डल व वूलर झील स्थित है। दोस्तों डल व वूलर झील कहाँ पर है? भूगोल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों डल व वूलर झील कहाँ पर है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, ऐसा हिमाचल प्रदेश में। सभी साथी कमेंट करेंगे 17वें में क्या हो जाएगा? डल वूलर झील कहाँ पर है? डल व वूलर 2 जिलों का पूछा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपकी हो जाएगी कहाँ पर दोस्तों? जम्मू कश्मीर में स्थित है डल व वूलर झील। ऑप्शन बी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं? ध्यान रखना, याद करके जाना भाई, ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन आपको याद करके ही जाना एग्जाम में। चलिए 18 ऑप्शन आपके सामने क्या पूछ रखा है देखिए। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। बांग्लादेश में साथियों गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? मेघना के नाम से, पद्मा के नाम से, अलकनंदा के नाम से या साथियों माँ गंगा के नाम से? जल्दी से कमेंट कीजिए। बांग्लादेश में साथियों गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा पद्मा के नाम से, ठीक है ना। दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारते हैं? पद्मा नदी के नाम से। ऑप्शन बी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं? ध्यान रखना, बांग्लादेश की बात है भाई, याद करके ही जाना। चलिए 19 ऑप्शन आपके सामने देखिए। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताएंगे साथियों, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए मसूरी में, नई दिल्ली में, नागपुर में या देहरादून में? बताएंगे राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा देहरादून में, ठीक है ना। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ध्यान रखना। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर दोस्तों? देहरादून में। और देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ऑप्शन डी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं? ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में आ सकता है। चलिए 20 ऑप्शन आपके सामने। छप्पन का मैदान। अरे दोस्तों छप्पन के मैदान को कैसे भूल सकते हैं? तो बताएंगे छप्पन का मैदान किन 2 जिलों के बीच स्थित है? बताएंगे छप्पन का मैदान दोस्तों किन 2 जिलों के बीच में पड़ता है? तो देखिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। बांसवाड़ा कुशलगढ़ के, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ के, यहाँ से जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में। तो आप सभी को बता दोस्तों छप्पन का मैदान कहाँ पर है? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच में स्थित है छप्पन का मैदान। ऑप्शन ए बताने वाले सभी दोस्त क्या होते रहते हैं? ठीक है, 56 गांवों का समूह। चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन आपके सामने 21 देखिए क्या पूछ रखा है, बहुत इंपोर्टेंट। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है। दोस्तों मिट्टी के बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 101%। तो बताएंगे राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में, भरतपुर में, बूंदी में या बाड़मेर में? तो आप सभी को बता दोस्तों राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ पर पाई जाती है? बूंदी में पाई जाती है, ठीक है ना। राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ पर पाई जाती है? बूंदी में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर सी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते रहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शनों में से बताना चारों में से, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा बूंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने देखिए क्या पूछ रखा है। डोमला क्या होता है? बताएंगे दोस्तों डोमला क्या होता है? तेंदू का फल को डोमला कहते हैं, आम का कच्चा फल डोमला कहलाता है, रतनदोज का फल या सर महुआ का फल? जल्दी से कमेंट कीजिए। डोमला क्या होता है दोस्तों? महुआ का फल को क्या कहते हैं? डोमला कहते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन डी कमेंट करने वाला सभी दोस्त क्या होता रहते हैं? साथियों साथ में काउंट जरूर कीजिए, आपकी तैयारी कैसी है आप खुद को मालूम पड़ जाएगा और मेरे को और तैयारी कितनी करनी चाहिए। दोस्तों सीईटी का एग्जाम इस बार क्लियर करना ही करना है, टारगेट ले लो भाई। चलिए तो यहाँ पर डी बताने वाला सभी दोस्त क्या होते रहते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने 23वां डी की क्या पूछ रखा है। देखिए निम्न में से कौन सी नदी मर्त नदी के रूप में जानी जाती है? तो देखिए बनास नदी, घग्गर नदी, लूणी नदी या माई नदी? बताएंगे भाई, बहुत इंपोर्टेंट है। अगर आप सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको आना 101% जरूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी हो जाएगी मृत नदी किससे कहते हैं? घग्गर नदी को दोस्तों कहते हैं मृत नदी। ऑप्शन बी कमेंट करने वाला सभी दोस्त क्या होते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं 24 ऑप्शन को क्या पूछेगा भाई। एक एक क्वेश्चन क्या सीईटी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। अब देखिए जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? बताएंगे दोस्तों जैत सागर तालाब आपका कहाँ पर पड़ता है? ये उदयपुर में है, बूंदी में है, अजमेर में है, माउंट आबू में? बताएंगे दोस्तों जैत सागर तालाब कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका पड़ता है बूंदी में। कहाँ पर दोस्तों? बूंदी में स्थित है जैत सागर तालाब। ऑप्शन बी कमेंट करने वाले सभी दोस्त क्या होते हैं? राइट होते हैं, ध्यान रखना। जैत सागर तालाब कहाँ पर है? बूंदी में। चलिए चलते हैं आज की क्लास के आखिरी सवाल की तरफ। ये दोस्तों हमारी क्लास का आखिरी सवाल है। चलिए किसी का गलत नहीं होगा, ठीक है ना। नाथरा की पाड़ खान किस जिले में स्थित है? बताएंगे दोस्तों नाथरा की पाड़ खान किस जिले में अवस्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, सिरोही में, बाड़मेर में? बताएंगे दोस्तों नाथरा की पाड़ कहाँ पर है भाई? जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। अजमेर में, उदयपुर में, सिरोही, बाड़मेर में? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा उदयपुर में, ठीक है ना। नाथरा की पाड़ कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी कमेंट करने वाला सभी दोस्त क्या होते रहते हैं। अब साथियों आप सभी को 3 काम में बता रहा हूँ क्या करना है। एक तो कमेंट करना है 25 में से आपके कितने सही होते हैं, ठीक है ना। इन 25 प्रश्नों में से दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये कमेंट कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना, अभी तक आपने दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आरपी स्टडी फेवर के नाम से हमारा टेलीग्राम चल रहा है। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो आपके लिए साथियों निःशुल्क है जो कोर्स पूरा का पूरा उपलब्ध करवाएंगे, इसलिए अभी जाके क्या करेंगे ज्वाइन कर लेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है सभी में दोस्तों वीडियो की लिंक डाल देनी है। तो चलिए भी आते हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।